और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां बहुचर्चित जिम धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान की करोड़ों की 2 संपत्तियां जब्त हो गई हैं। पुलिस की टीम गाजे बाजे के साथ बरौंधा इलाके में इमरान खान के घर पहुंची और मुनादी कराने के बाद उसके घर पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया गया। इमरान खान पर जिम की आड़ में धर्मांतरण, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। पुलिस इमरान समेत 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेज चुकी है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कई आरोपियों ने जिला जज की अदालत में बेल दाखिल किया था। सभी की बेल अर्जी अब खारिज हो चुकी है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, और क्या डिटेल मिल रही है इस मामले में? प्राची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे से ठीक एक दिन पहले मिर्जापुर पुलिस की और प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से जिम में लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो बनाना, धर्म परिवर्तन कराना, उनको ब्लैकमेल करना और तरह तरह के जो आरोप लगे थे, उसमें मिर्जापुर पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान खान की 2 प्रॉपर्टी जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, कल वहां पहुंच करके मुनादी करवाई है। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत न सिर्फ सील किया है, बल्कि वहां पर कुर्की का जो अभियान है वो भी पूरा कर लिया गया है, संपन्न कर लिया गया है। और दोनों ही प्रॉपर्टीज पर जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, वहां पर पुलिस ने उस जमीन को अपने कब्जे में लेने के बाद जो बोर्ड लगता है, जो सील का बोर्ड लगता है, जो पुलिस की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी जाती है, ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। और इससे पहले का डेवलपमेंट ये था कि इमरान खान समेत 11 आरोपियों ने इस मामले में अपनी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन पुलिस ने जो ग्राउंड्स कोर्ट के सामने रखे, पुलिस ने जो बातें कोर्ट के सामने रखी, जो इन्वेस्टिगेशन का सच सामने आया था, वो कोर्ट में रखने के बाद इन सभी आरोपियों की जो बेल है उसको खारिज किया जा चुका है। यानी कि आरोपी इमरान खान समेत 11 आरोपियों को अभी भी पूरी तरीके से जेल में ही रहना पड़ेगा। और इनके द्वारा जो जिम चलाए जा रहे थे, जिसमें इस तरीके का कुकर्म किया जा रहा था महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, उस जिम को भी पूरी तरीके से सील करने के बाद इनकी और प्रॉपर्टीज को, इनके सरगना के जो साथी हैं उनकी और प्रॉपर्टीज को पुलिस चिन्हांकन कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे गिरोह की और भी प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से कुर्क किया जा सके, राज्य सरकार में मिलाया जा सके। लेकिन अब तक की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है उसकी कीमत 11 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है, जिसको कि मिर्जापुर पुलिस और प्रशासन अपने तौर पर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा है और उससे पहले और पुलिस प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी की जो प्रॉपर्टी है उसको न सिर्फ कुर्क किया गया है, बल्कि उनकी बेल एप्लीकेशंस को भी खारिज कराया है पुलिस ने कोर्ट से। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए। पार्ट है, इसको भी जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर। तो मिर्जापुर की तस्वीर आपके सामने है, जहां डुगडुगी बजाकर नोटिस चिपकाया गया है। दरअसल जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप भी इमरान खान पर लगे थे, जिसके बाद इसकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। खबर बंगाल से, जहां पर नाबालिग रेप मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में नाबालिग से रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मारा गया है। इसके बाद प्रभास मंडल की मां ने उसका शव लेने से मना कर दिया है। उसकी मां ने कहा है कि उसके बेटे ने जो किया है उसकी सजा उसे मिली है, ना तो वो उसका शव लेंगी ना उसे देखने जाएंगी। पुलिस को शव जहां ले जाना है ले जाए। दरअसल पुलिस रात 12:45 पर प्रभास मंडल को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी। इसी दौरान प्रभास मंडल ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और इसमें प्रभास मंडल ढेर हो गया। प्रभास मंडल इस मामले में गिरफ्तार पहला आरोपी था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सीसीटीवी में वो नाबालिग लड़की के लापता होने के पहले उसके साथ नजर आ रहा था। ये नाबालिग बच्ची 4 जुलाई को लापता हुई थी और उसे अगले दिन उसका शव तालाब से बरामद किया गया था। ছেলেকে যে মৃত্যু হলো তাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আমার কষ্ট, মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে আমার শান্তি। মানে ও যে নাবালিকার সঙ্গে যে অত্যাচার করেছে তাতেই ওর মৃত্যু হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আপনারা কি মৃতদেহ আনতে যাবেন? না, আমার কেউ যাওয়ার নেই, আমি যেতে পারবো না। মৃতদেহ আমি আনবো না, আমি তো বললাম। আর আমরা দেখতে চাই না, একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে যেখানে গুদমে দেবে, কোথায় দেবে, ফেলে দেবে, কেউ যাবে না।
और प्रभास मंडल का शव अभी भी बारुईपुर के अस्पताल में रखा है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। अस्पताल के बाहर कैसी सुरक्षा है, ये बता रहे हमारे संवाददाता ओंकार। कल रात गोली लगने के बाद प्रभास मंडल को इसी बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, जहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया। तो उसकी बॉडी फिलहाल बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में रखा गया है और काटापुकुर मॉर्ग भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। हम लोग इस वक्त बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर जैसे कि कल देर रात जब प्रभास मंडल आईओ का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और गोली चलाने के बाद इसी बारुईपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल पे प्रभास मंडल को लाया गया और प्रभास मंडल को लाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तो ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी है कि जब रात के 1:15 बजे रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जा रहा था पूरी घटना का, तो उसी दौरान प्रभास मंडल भागने की कोशिश किया, पिस्टल छीन लिया आईओ के पास से और उसके बाद पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और जिस वजह से प्रभास मंडल, जो कि प्राय वन ऑफ द एक्यूज्ड है इस पूरी घटना में, उनकी मौत हो गई। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर आ रही है और बारुईपुर रेप मर्डर केस में जो एक मुख्य आरोपी था प्रभास मंडल, उसका एनकाउंटर में मौत होने की खबर आई है और फिलहाल परिवार ने साफ कर दिया है कि वो शव को नहीं लेंगे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जब बारुईपुर गए थे तो उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और कहा था कि परिवार को जैसा और जिस तरह से इंसाफ चाहिए उस तरह से पुलिस के साथ साथ सरकार की ओर से भी उनको मदद दी जाएगी। लेकिन साथ ही इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक प्रभास मंडल था। इसके अलावा आनंद सरदार और साथ ही दिवाकर सरदार भी गिरफ्तार हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कल ही कहा था कि एक है जो चौथा जो आरोपी था गिरफ्तार नहीं हो पाया था। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कबीर मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है, बशीरहाट से गिरफ्तार किया गया उत्तर 24 परगना से। तो इस तरह से 4 आरोपी इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक प्रभास मंडल बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें ये पीड़िता बच्ची नजर आ रही थी उसके साथ प्रभास मंडल ही था। अब बड़ी बात है कि जिस वक्त इस बच्ची की तलाश की जा रही थी सूर्यनगर इलाके में, उस दौरान प्रभास मंडल भी परिवार के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बच्ची की तलाश कर रहा था और इसी दौरान यह पता लगता है कि वो भी इस कृत्य में शामिल था, जिसके बाद उसे पकड़कर स्थानीय लोग ले जाते हैं और आखिरकार पुलिस उसे लोगों से छुड़ाकर गिरफ्तार करती है। तो पहली जो गिरफ्तारी हुई थी यही प्रभास मंडल की हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस ने जब सर्च किया तो पता लगा इसमें एक और मुख्य आरोपी था जिसका नाम है आनंद सरदार, जो पुलिस की कस्टडी में है। दिवाकर सरदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चौथा जो आरोपी है जिसका नाम कबीर मुल्ला फिलहाल बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे बशीरहाट नॉर्थ 24 परगना से गिरफ्तार किया गया है। और बंगाल में रेप मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में प्रभास मंडल मारा गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश प्रभास मंडल कर रहा था और इसी दौरान प्रभास मंडल को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि प्रभास मंडल के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए अस्पताल में इस वक्त प्रभास मंडल का शव है जिसका पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का आरोप शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे पर लगा है। रमेश म्हात्रे अपने सहयोगियों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी अस्पताल कर्मचारियों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कॉर्पोरेटर ने चेंबर में घुसकर डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिससे पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। कॉर्पोरेटर और उसके सहयोगियों ने महिला कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की की और मारपीट की। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अस्पताल में मारपीट की इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कॉर्पोरेटर अस्पताल में मारपीट करता हुआ साफ नजर आ रहा है। जब कुछ नर्सों ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की तो कॉर्पोरेटर के सहयोगियों ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो रोती हुई नजर आई। मारपीट के बाद अस्पताल कर्मचारियों में गुस्सा है, वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं। साकेत, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है, आखिरकार क्यों इस तरह की हरकत की गई है नेता की ओर से और क्या सरकार की ओर से
इस मामले में कोई दखल देने की बात या फिर कुछ संज्ञान लिया गया है? हम साकिब से फिर से जुड़ेंगे, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ था, उस वक्त ये वीडियो बनाया गया। जो नर्स वहाँ पर मौजूद थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा आहत हुई हैं। बताया जा रहा है कि मामला किस तरह से शुरू हुआ, कॉरपोरेटर पहुंचे और कॉरपोरेटर ने वहाँ पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद मारपीट भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं और प्रम्बानन मंदिर में दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया है राष्ट्रपति इंडोनेशिया के सुबियांतो का, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर गए थे और आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि इंडोनेशिया में मौजूद सबसे बड़े मंदिर कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। यहां पर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी वास्तुकला है वो पूरे दुनिया में मशहूर है और ये यूनेस्को साइट भी है। अब भारत यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए करार किया है। और देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, महाराष्ट्र की वो खबर जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ठाणे में अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया और ये मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि आरोप शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे पर लगा है, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। दरअसल पहले कोई कहासुनी होती है और उसके बाद वो मारपीट शुरू कर देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद भी हो गई हैं। साकेत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, अब बताइए, शिंदे गुट का ये कॉर्पोरेटर है, इतनी हनक है सत्ता की कि अस्पताल में दाखिल होता है और नर्सेस के साथ और अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट करता है। क्या कार्रवाई अभी तक की है पुलिस ने? देखिए, शास्त्री नगर अस्पताल की ये पूरी घटना है। केडीएमसी के अंतर्गत ये अस्पताल आता है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, और जो शिकायत डॉक्टरों ने दर्ज कराई है उसके आधार पर जो कल्याण पुलिस है उसने इसमें मामला दर्ज करते हुए आरोपी बनाया है रमेश म्हात्रे को। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज सुबह भी वो मीडिया से बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले भी हमारी जब बात हो रही थी तो उनका ये दावा है कि एक पीड़ित महिला और एक लड़की उनके पास आई थी। उन्होंने अपनी शिकायत बताई थी कि डॉक्टर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इलाज को लेकर कोई परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में उन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करने के बावजूद जब डॉक्टरों का कोई रिस्पांस नहीं आया तो उनका ये दावा है कि वो सीधा अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में जाकर उन्होंने वहां पर मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में रमेश म्हात्रे, अगर आप देखें तो उनका बैकग्राउंड पहले से भी इसी तरीके का रहा है। कई ऐसी घटनाओं में उनका नाम पहले भी सामने जो है वो आ चुका है। और कल्याण डोंबिवली के स्पेसिफिक बेल्ट की अगर आप बात करें तो शिंदे गुट के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कॉर्पोरेटर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इसे गढ़ माना जाता है। इसी इलाके से जो श्रीकांत शिंदे हैं वो सांसद हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस नगर सेवक पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो भी उन्होंने किया है, डॉक्टर्स के साथ जो भी किया है वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर अपने आप को सही बता रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या कार्रवाई करते हैं अपने नगर सेवक के ऊपर, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। पुलिस जो है वो केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन कॉर्पोरेटर है। अब कॉर्पोरेटर को अधिकार किसने दे दिया कि अगर कहीं अन्याय हो भी रहा है तो वो खुद कानून अपने हाथ में ले लें और मारपीट शुरू कर दें, और फिर हनक ऐसी है, अकड़ ऐसी है कि मीडिया के सामने आकर अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब देखना है इनकी गिरफ्तारी कब होती है। शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमला किया है। ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। खामनेई के अंतिम विदाई के बीच अमेरिका ने यह हमला किया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक करके बहरीन और कतर में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। आपको बता दें, अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है।
अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स समेत IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच हुए इस हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कतर के तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर यह हमला किया है। अब अमेरिका ने ईरान की बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक के आसपास मौजूद कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में शहीद हक्कानी पोर्ट पर भी हमला किया गया। बता दें कि अमेरिका इससे पहले भी बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक पर हमला कर चुका है, लेकिन अमेरिका हर बार यहां हमले क्यों करता है, यह समझ लेना भी आपके लिए जरूरी है। सिरिक हॉर्मुज के किनारे बसा शहर है। यहां से ईरान समंदर पर नजर बनाकर रखता है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी लोकेशन इसे खास बनाती है। केशम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और उसके बीच में पड़ता है। इसे ईरान की समुद्री सुरक्षा का अहम केंद्र भी माना जाता है। वहीं बंदर अब्बास की बात करें तो ये ईरान के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है और यहाँ पर सबसे बड़ा नेवी का अड्डा भी है। IRGC यहीं से समुद्र में अपनी कार्रवाई को करता है। अमेरिका ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कतर, बहरीन समेत 85 ठिकानों पर हमला किया है। IRGC का दावा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का ठिकाना, सलमान पोर्ट और कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस शामिल है। हालांकि अमेरिका ने अब तक किसी भी हमले का दावा नहीं किया है। बहरीन के बाद ईरान ने कुवैत पर भी बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। IRGC का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, तो वहीं पर कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है। कुवैत में लगातार सायरन बज रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखा गया है। अमेरिकी हमले के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। गालिबफ के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए, दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। अमेरिकी हमले के बीच इराक के नजफ में खामनेई की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए हैं। इराक के नजफ के बाद करबला में अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को ईरान के मशहद शहर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो वहीं पर अमेरिकी हमले में मारे गए खामनेई के परिवार के सदस्यों के शव इराक के करबला पहुंचाए गए, जहां उन्हें दरगाह में अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए ने रात के अंधेरे में डिलीवरी करने जा रहे बाइक सवार पर अचानक से हमला कर दिया। हमले के बाद तेंदुआ जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, बाइक सवार अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ता हुआ भाग गया। तेंदुए के अटैक की तस्वीरें भी CCTV में कैद हो गई हैं। CCTV में बाइक सवार जैसे ही आगे बढ़ता है उसे तेंदुआ नजर आता है। वो बाइक सवार जब तक कुछ समझ पाता है, इतनी देर में तेंदुआ उस पर हमला कर देता है। बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल हमले में बच गया। हमले के बाद तेंदुआ अगर भागते हुए एक मकान के बाथरूम में घुस गया। सूचना मिलते ही कनाड़िया पुलिस और वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि डिलीवरी बॉय जैसे ही जाता है, सामने से तेंदुआ नजर आया, वो रुक गया। उसके बाद तेंदुआ उसके ऊपर झपटता है। गनीमत रहे कि वो वक्त रहते बाइक छोड़कर हट जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है।